तो नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के लिए आज पुनः से एक बार कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्लास नोट्स रिवीजन कराने वाला हूं। तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ वीडियो को देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, और मैं आपके लिए कुछ टॉपिक ऐसे लेकर आया हूँ जिनमें आपको मैं कई सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, और कुछ बातों को आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरे पेशेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखना, इसका रिवीजन करना। आपको कसम है आपके सपनों की, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2018 से 2022 के दौरान भारत में सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन कौन से हैं? तो बात करें साथियों, 2018 से 2022 के दौरान भारत में सर्वाधिक जो हथियारों का निर्यात किया है वो फ्रांस, माफ करना, रूस, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। लगभग 45% जो आयात हुआ है वो कहाँ से हुआ है? रूस से हुआ है, ठीक है। और लगभग 28% फ्रांस से, और लगभग 11.1 जो हुआ है आपका अमेरिका से निर्यात हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक हथियार आयात कौन करता है, तो वो अपना भारत ही करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, और रिपोर्ट का नाम है सिप्री, जो कि 1966 में इसको स्थापित किया गया था, सिप्री को, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि भारत में सर्वाधिक हथियार आयात करता है, और सर्वाधिक निर्यात कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रख लेना, रूस से होता है, ठीक है। बेचने में टॉप पर कौन है, तो आप लोग याद रखना, बेचने में टॉप पर आपका है अमेरिका, ठीक है। हथियारों को बेचने में टॉप पर कौन है? अमेरिका। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके बाद करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन और होंगे आपके, जिनमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे बड़ा ऑटो बाजार ये चीन का है, लेकिन थर्ड स्थान पर बात करें तो भारत का है। और इकॉनमी के मामले में भारत 5वें स्थान पर आ गया। आपको बताइए, वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है आपका, तो ये भी आप लोग याद रखना कौन सा है? मोनाको, ठीक है, मोनाको। इसके बाद देखिए ग्रीन्सलैंड परियोजना। तो ग्रीन्सलैंड परियोजना हाल ही में स्टार्ट की गई है डेनमार्क के द्वारा। और क्या है ये ग्रीन्सलैंड परियोजना? तो CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, और लगभग 1800 मीटर उत्तरी सागर में इसे नीचे, समुद्र के नीचे CO2 एकत्रित करने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ये आपका, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इन्हें याद रखना है। इनका रिवीजन मैं आपको एक बार करा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा गया 2030 तक 8 मिलियन टन का जो CO2 होगा उसको क्या करेंगे ये लोग? स्टोर करेंगे। एक वर्ष में इनका उद्देश्य है। वित्तीय संस्थागत विफलता के बाद किस बैंक को बंद होना पड़ा, तो वो है आपका सिलिकॉन वैली। ये USA का 16वां बड़ा बैंक है जिसको वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होना पड़ा। 146वीं अंतर संसदीय संघ बैठक ये कहाँ पर हुई है? मनामा में। विंडसर फ्रेमवर्क समझौता ये इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के मध्य हुई है। टेक्नोटेक्स 2023 ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोरेगांव, महाराष्ट्र में। इसके बाद एक क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा था, यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम ये कहाँ पर हुआ आपका? नई दिल्ली में। और संविधान साक्षरता अभियान ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका? केरल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनको मैं आपको ललन टॉप में ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपसे आपके आगामी परीक्षा नज़दीक में हो तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैश्विक वायु गुणवत्ता। तो हाल ही में एक वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक आया है जिसे जारी किया गया है IQ एयर, जो कि आपकी स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इसके द्वारा। और इसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। इसमें हम शहरों की भी बात करेंगे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे देश कौन सा है। तो देश है आपका चाड, जो कि एक अफ्रीकी देश है आपका चाड, ठीक है। और सेकंड स्थान पर है आपका इराक, तीसरे स्थान पर है आपका पाकिस्तान, और 8वें स्थान पर है अपना भारत, ठीक है।
तो आप सभी लोग याद रखना, जो चांड है आपका ये पहले स्थान पर है, ठीक है। चांड पहले स्थान पर है, जिसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। इसकी राजधानी है एन जमेना। क्या नाम है? एन जमेना इसकी राजधानी है, ठीक है। चांड की राजधानी। इराक की राजधानी आपको पता ही होगी, बगदाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और भारत की राजधानी आपको पता ही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में पहले स्थान पर है आपका लाहौर, दूसरे स्थान पर है आपका होतान, तीसरे स्थान पर है भिवाड़ी और चौथे स्थान पर याद रखना अपनी नई दिल्ली है, ठीक है। नई दिल्ली जो कि भारत में है। और टॉप 50 में भारत के 39 शहर शामिल हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि टॉप 50 में भारत के 39 शहर हैं प्रदूषित के मामले में, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो पहले स्थान पर लाहौर इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में है अपना, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद नहीं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो चांड का नाम याद रखना, चांड की राजधानी याद रखना, ठीक है। एन जमेना इसकी राजधानी है। आगे देखिए, सकल घरेलू जलवायु जोखिम में टॉप 50 में 9 राज्य आए थे आपके। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 42 थी, जिसमें टॉप पर आपका अमेरिका था, ठीक है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है आपका, उसके बारे में सूचकांक आया था, इसमें भारत 42वें स्थान पर था। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ मैं जानकारी दूंगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को भेजा गया है। तो वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रह को भेजा है फाल्कन 9 रॉकेट ने। और ये फाल्कन 9 रॉकेट किसका है आप सभी को पता है? स्पेस एक्स का है। वन वेव जो कंपनी है आपकी कहाँ की? लंदन की है, ठीक है। और याद रखना वन वेव के 26 मार्च 2023 को GSLV MK3 M1 के द्वारा 36 उपग्रहों को भेजा जाएगा, ठीक है। भारत के द्वारा भेजा जाएगा। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रख लेना। इसके बाद देखिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए। इंटरनेट शटडाउन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है आपका? भारत। वैश्विक पहल है आपकी मीरा, इसका संबंध किससे है? कृषि मंत्रियों की बैठक से। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की पहली बैठक कहाँ हुई? आपकी बेंगलोर में। चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ हुआ? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। और बैडीकूट रोबोट बनाया था आपका किसने? केरल ने, ठीक है। तो ये भी आप सब लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनका रिवीजन मैंने आपको कराया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें हम मार्च माह के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी मैंने एक लिस्ट आपके लिए रखी है। तो आज भी हम उसका क्या करेंगे? एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाएंगे। 2 मिनट का रिवीजन रहेगा आपका, जिसमें आपको पूरे मार्च माह के मैं इम्पोर्टेंट दिवस कराऊंगा। उससे पहले देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं। और पहली बार 1983 में इसको आयोजित किया गया था, क्योंकि 1992 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, इनके द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए भाषण दिया गया था, ठीक है। तो इसी के चलते 15 मार्च को आपका क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम रखी गई है स्वच्छ ऊर्जा द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना, इसकी थीम है। तो आइए साथियों एक बार मार्च माह के सभी दिवसों का रिवीजन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 मार्च को, तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस इसी दिन मनाते हैं, ठीक है। और याद रखना आप लोग शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और एक दिवस और याद रखना 10 मार्च से, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाते हैं 10 मार्च को। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को, ठीक है। 15 मार्च को मैंने बताया अभी आपको विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाएंगे। और नेक्स्ट है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड वेदर साइंस डे मनाएंगे। और 24 मार्च को टीबी डे यानी क्षय रोग दिवस। और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस, ठीक है। तो ये दिवस थे आपके मार्च माह के, जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाए। और जब जब आपका रिवाइज मतलब आएगा मार्च माह का कोई भी दिवस आएगा,
तब तब मैं आपको ये पूरी लिस्ट याद करवाऊँगा, ठीक है, ये आपको रिवीजन करवाऊँगा। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लगातार 1 महीने 2 महीने तक मेरे साथ भी बने रहे, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की समझ बढ़ेगी आपकी, ठीक है। अब तक आपका पढ़ने का तरीका कुछ और था, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद आपका तरीका बदलने वाला है और आपको चीज़ें आपके दिमाग में बैठने वाली हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो लाल वाला बटन है आपके सामने, उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और पेड नोट्स के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। तो बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य इसको आयोजित किया गया जोधपुर में, ठीक है। और इस सेना का प्रशिक्षण है, इसमें कराया जाता है इस युद्धाभ्यास में। शुरुआत इसकी हुई थी 2005 में और इस बार ये 13वें नंबर का है 2023 में, ठीक है। अब आप लोग याद रखना, हाल ही में हमने फ्रांस के साथ बहुत सारे युद्धाभ्यास किए हैं, इनकी एक लिस्ट पूरी आप लोग बनाइए। तो एक तो है आपका वरुण, ठीक है, एक है आपका गरुण, ठीक है, एक है आपका शक्ति, लिखते जाइएगा अगर आप लोग मुझे सुनना है तो। गरुण, शक्ति, एक है आपका फ्रिंजेक्स, हाल ही में बनाया था फ्रिंजेक्स, ठीक है। एक है आपका कौन सा, तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको कल कराया था, ला पेरोस। कौन सा है? ला पेरोस। ये ला पेरोस जो है आपका, ये 5 देश इसमें संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, 4 तो क्वेड वाले होते हैं और एक इसमें फ्रांस होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अगर मैं आपसे पूछूं हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड ये किसके साथ होता है? तो ये चाइना के साथ होता है। कल मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, हैंड इन हैंड। अगर मैं आपसे पूछूं मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं समुद्र शक्ति, तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया और एम्फेक्स युद्धाभ्यास इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें कुछ INS स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर देखना आप लोग। पूछा गया है कर्टन रेजर पुरस्कार। तो कर्टन रेजर पुरस्कार है आपका INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। ये मिसाइल और तोपों का क्या करता है? स्टोर करता है। और हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो कि कर्टन रेजर अवार्ड है, इसे दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पोर्टर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने दी थी? भारत ने जीती थी। और व्यास सम्मान 2022 आपका किसने जीता है? तो ज्ञान चतुर्वेदी ने जीता है पागलपन के लिए, ठीक है। पागलपन इनके उपन्यास का नाम है, ठीक है, पागलपन के लिए नहीं है, समझना। देखिए क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन। तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है INS विक्रांत पर, ठीक है। और पहली बार इसको 6 मार्च को किया गया था। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से वायु जल सेना में शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये रूस से लिया गया है, ये भी विमान वाहक पोत है आपका। INS त्रिकंद, इसने कटलेट्स युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। INS सतपुड़ा, इसने रिम्पैक युद्धाभ्यास में भाग लिया था। INS तरकस, ये ब्राज़ील में जाकर इसने 15 अगस्त 2022 में झंडा फहराया था। INS अरनाला, ये पहला पनडुब्बी रोधी आपका क्या है? एक विमान वाहक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका INS वासगीर, INS वागीर, ये पनडुब्बी है 5वें नंबर की आपकी। और INS तलवार, इसने ऑपरेशन संकल्प में इसको तैनात किया गया था INS तलवार को। तो ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अपने पास रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका और इसमें आपको कुछ महिलाओं संबंधित जो आपकी चर्चित महिलाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए नियुक्त भारतीय राजदूत। तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए हाल ही में भारतीय महिला राजदूत नियुक्त की गई हैं आपकी श्रेया धोड़ावत, ठीक है, श्रेया धोड़ावत। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए?
इसको बात को पूरे विश्व को बताने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो आपके चल रहे थे, उन्हीं प्रोग्रामों में से एक है आपका सी चेंज क्लाइमेट के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? श्रेया घोड़ावत को। ग्लोबल सिटी अभियान ये किसने चलाया था? आपका उत्तर प्रदेश ने। और शहर सी योजना ये किसकी है? त्रिपुरा की। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे कर लेकर जाएंगी, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देके रहें। अब हम बात करेंगे चर्चित महिलाओं की। जैसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया डीजी किसे बनाया गया था? रश्मि शुक्ला को। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नेपाल और भारत और भूटान और भारत की जो सीमा लगती है उस पर एसएसबी को नियुक्त किया जाता है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आपकी लक्ष्मी सिंह। विदेशी भूमि पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली चतुर्वेदी हैं, अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात शिवा चौहान। दुनिया का अकेले उड़ान भरकर चक्कर काटने वाली जारा रदरफोर्ड। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने? प्रदीप चंद्र नैयर। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। और इसके बाद सीआरपीएफ के वर्तमान में हेड कौन है? अतुल करवाल। सेकंड सीडीएस कौन है? आपके अनिल चौहान। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? कलाराम चंद्रन। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली वासे। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली कौन है महिला? तो अभिलाषा बराक। और प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका आईएएफ इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट में किसी पहली महिला को अफसर पद पर नियुक्त किया गया, वह है सालिजा धम्बी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अभी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है आपके पुनः से रिवीजन के तौर पर लिखे हुए हैं आपके सामने। अब आपको नीचे दिख रहा है क्वेश्चन, इसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो नाबोकोव ये पैन अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। $50,000 इसमें राशि दी जाती है। और विनोद कुमार शुक्ल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी बुक का नाम है ब्लू इज़ लाइक ब्लू। इस पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ मज़ेदार चीज़ कराने वाला हूँ। तो सभी साथी पूरी शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को देख लेना। पूछा गया है आपसे रेशम कीट बीमा योजना। तो रेशम कीट बीमा योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। रेशम उत्पादक यानी जो आपके रेशम के उत्पादन करने वाले किसान हैं, उनके बीमा की एक योजना है। और इसे कृषि विभाग और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के 4 जिले हैं जहाँ से इसे स्टार्ट किया जाएगा। नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला ये आपका कहाँ लगा है? नई दिल्ली में। तो आइए मैं आपको कुछ कराता हूँ। देखिए साथियों, इस पिक्चर की सहायता से आप समझ सकते हैं एपीकल्चर ये किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एल्विकल्चर ये किससे? पक्षियों के पालन से। ठीक है, एविकल्चर। पीसीकल्चर ये मछलियों के उत्पादन से। सेरिकल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है आपका। सिल्वीकल्चर ये वनों के संवर्धन से संबंधित है। ओलेरिकल्चर ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर ये बागवानी खेतियों से संबंधित है। पोमोलॉजी ये फलों की खेती से संबंधित है। विटिकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है। एग्रोनॉमी ये फसलों की खेती से संबंधित है। रुको जरा, सब्र करो, और भी कुछ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। देखिए, पूछा गया आपसे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। बायोडीजल का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अभी आपके लिए एक और लिस्ट है जिसको मैं कराने वाला हूँ। देखिए, उस समय मैंने आपको फोटो के द्वारा कराए थे, अब आप लोग रिवीजन करिए। सेरिकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर ये मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। विटिकल्चर ये आपका किससे है? अंगूर की खेती से।
वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। और बात करें एरोपोट्रिक, हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, और एक अगला हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। ठीक है, तो इनको भी आप सभी लोग याद रख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप सभी को याद भी रखना होगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो याद रखना, ये MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए। 2023 में ये आपकी तीसरी बार की होने वाली है और इसका आयोजन भारत में होने वाला है। इसमें कुल 74 देश शामिल होंगे। 2022 में ये इस्तांबुल में हुई थी आपकी, और निखत जरीन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, जो कि भारत की 5वीं महिला क्या बन गई है? मुक्केबाज, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। ठीक है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही बड़ी शख्सियत है। MC मैरी कॉम को आप सभी लोग जानते ही होंगे, 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं आपकी। ठीक है, MC मैरी कॉम। और फरहान अख्तर ये एक्टर हैं जो भाग मिल्खा भाग में इन्होंने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपका था 11वां क्वेश्चन, जो मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पहली बार आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत तगड़े में चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बताना है कि ग्रेवियल बोरिक, कौन साथियों? ग्रेवियल बोरिक ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ग्रेवियल बोरिक ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ग्रेवियल बोरिक। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि ग्रेवियल बोरिक हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए थे। देखता हूँ इसका आंसर कौन कर पाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके सामने रखी, और आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अपने किसी एक साथी को ज़रूर जोड़ना इस वीडियो के साथ। और वीडियो को आप लोग नए आए हों, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और कोई मोटिवेशनल कोड हो आपके पास जो मुझे मोटिवेट कर सके, ठीक है, आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो उसको मेरे लिए ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे कल इसी समय पर, और भी नए क्वेश्चनों के साथ, नई तकनीक के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ों का रिवीजन बहुत ही कम समय में कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।